इंद्रियों का स्वामी है, इंद्र ही मन है, इंद्र यहां रहता है। कहां रहता है? यहां हेड पर। इसको आप स्वर्ग भी मान लीजिए 5 मिनट के लिए, क्योंकि मन यहीं से ऑपरेटिंग कर रहा है और वही आदेश दे रहा है पूरे शरीर को कर्म करने के लिए। तो मन जैसा आदेश देगा वैसा मामला चलेगा। अब अंदर गड़बड़ी आ गई है, वृत्तियां आ गई हैं। अब जीवन में हमारे विचारों में स्थिति में वृत्तियां आ गई हैं, जिन वृत्तियों से हमारे जीवन में अवरुद्धता आ गई है। अवरुद्धता किसके वजह से आई? मन और वृत्तियों के वजह से। और मन का स्वामी कौन? इंद्र। उसके वजह से वृत्तियां बिगड़ी भी हैं, लेकिन बनाएगा भी वही, कोई और नहीं बनाएगा, मन ही बनाएगा। तो उसने पता पड़ा क्या किया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा दधीची की हड्डियां। तो ऋषि दधीची मतलब किसी तपी व्यक्ति की हड्डियां, उनकी हड्डियों से वज्र तैयार होता है। और वज्र तैयार होके जब इंद्र जाता है वृत्तासुर से लड़ने, तो वृत्तासुर एक ब्राह्मण के द्वारा जनित था, अर्थात था तो वो मूल रूप से उसका गुण में तो ब्राह्मण ही था, असुर प्रवृत्ति को चला गया था। ध्यान रखना, हम कहीं कैसी भी स्थिति योनि में वर्ण में स्थिति में चले जाएं, वो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। हमारी वृत्ति कैसी है विषय ये बड़ा है। हमारी सोच विचार संस्कार कैसे, ये मामला बड़ा है। और ये समझने का है, ये जानने का है। तो दर्शन आता है कि जब दोनों की लड़ाई शुरू होती है तो कई बार इंद्र विचार करने लगते हैं। इंद्र के मन में आता है ये ब्राह्मण है, हत्या लग जाएगी, ये हो जाएगा। फिर कहता है नहीं नहीं मुझे तो मारना, ऐसा सोच रहा है। और तब ये वृत्तासुर कहता है सुनो इंद्र, तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए। और इसने इतना ज्ञान दिया है इंद्र को इतना ज्ञान दिया है कि इंद्र के मन के सारे संशय मिट गए। अब थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से समझो। हम जब बाहर थे हमारे मन में कई विचार थे, हमारा मन रूपी इंद्र थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन हम हो सकता है यहाँ आए तो हो सकता है हमारे कई सारे बातें हमारे दिमाग में बैठी, हमने कहा ये ठीक है। वही मन जब इधर आया मंदिर में तो कुछ और हो गया, दुनिया में गया तो कुछ और हो गया। तो उसने समझाया तू गलत कर रहा है, तुझे सोचने की जरूरत नहीं है, तू कर, तेरा कर्म पूर्ण कर और मुझे वैकुंठ भेज। भगवान की स्तुति की उसने 4 श्लोकों में, और कहता है कि मुझ पर कल्याण कर, मुझे वैकुंठ जाने के लिए सज्ज कर। मतलब अगर हमारी वृत्तियां बिगड़ भी गई हैं और हम सदाचरण सत्संग का सहारा ले लें तो वृत्तियां तो सुधरेंगी, हमारा लोक और परलोक दोनों सुधर जाए।